इम्कान यही है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। अभी देखिए अभी भी पूरे पाकिस्तान की एवरेज अगर आप देखें तो वो यानी इन 10 दिनों की एवरेज के मुकाबले में ज़्यादा चल रहा है, कोई 10% 12% मामूल से अब तक ज़्यादा हुई है। जुलाई की इन 10 दिनों की एवरेज जितनी बनती है उससे। सही। ये स्पेल तो गुजर गया, ये पिछले 2 दिन जो जी, बारिश जी। हुई है कराची में परसों तो हल्की सी हुई थी चंद एक जगहों पर, और कल बेशतर जगहों पर हुई अच्छी तेज़ बारिश हुई। उसमें 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ एक जगह पर सुरजानी टाउन में 60 मिलीमीटर के करीब और दूसरी जगहों पर 40-30 इस तरह से। आज से स्पेल 15 तक या 14 तक या 15 तक, तो इस दौरान में ना ही जाएँ तो बेहतर है क्योंकि शुमाली इलाकों में खासा तेज़ स्पेल है इस दौरान में, यानी 11 से लेकर। हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज से मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया है, ये स्पेल कब तक जारी रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए अगले 3 से 4 दिन तक, एटलीस्ट 4 दिन तक ये जारी रहेगा। कुछ एरियाज़ में तो आज से और कुछ एरियाज़ में जो ज़्यादा अच्छी बारिश है वो कल से इम्कान है। उसमें ज़्यादातर पंजाब और केपी के ही ज़्यादा इलाके हैं। सिंध में और कराची में जैसे आपने बताया कि कल अच्छा स्पेल हुआ कराची में, और इसी तरह से उधर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी, तो यहाँ से तो तकरीबन ये अब ख़त्म होने के करीब है। लेकिन उधर पंजाब में और ख़ासकर सेंट्रल नॉर्थ पंजाब और इसी तरह से केपी के तमाम इलाके और कश्मीर, उन तमाम एरियाज़ में मतलब अगले 4 से 5 दिन का स्पेल है ये। और इसमें इस दौरान ख़ासकर केपी के चंद एक इलाकों में और इसी तरह से नॉर्थ पंजाब जो इस्लामाबाद हो गया, नीचे लाहौर रावलपिंडी, इन तमाम एरियाज़ में तेज़ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। ठीक है सरफराज साहब, एनडीएमए ने कराची समेत सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। कराची और सिंध के दीगर इलाकों में मजीद कितनी बारिश हो सकती है? देखिए मैंने कहा ना, ये स्पेल तो गुजर गया, ये पिछले 2 दिन जो बारिश हुई है कराची में परसों तो हल्की सी हुई थी चंद एक जगहों पर, और कल बेशतर जगहों पर हुई अच्छी तेज़ बारिश हुई। उसमें 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ एक जगह पर सुरजानी टाउन में 60 मिलीमीटर के करीब और दूसरी जगहों पर 40-30 इस तरह से ये हुई है। और बाकी तो नॉर्मल ही हुई है, मतलब मॉडरेट टू हैवी स्पेल, और हैवी स्पेल जो है ना वो एट फ्यू प्लेसेस 3 जगहों पर हुआ है, बाकी जगहों पर तो कराची में नॉर्मल बारिश हुई है। तो ज़ाहिर है नशेबी इलाके जहाँ 60 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर बारिश 1-2 घंटे में पड़ जाए तो नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बड़े पैमाने पर अर्बन फ्लडिंग इस स्पेल के नतीजे में नहीं हुई। अब अगले जो चंद दिन हैं कराची में और सिंध पूरे में ही, वो इतना कोई ख़ास उस तरह का सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है अगले 5-6 दिन। देखिए फिर 16-17 तारीख के बाद दोबारा एक और स्पेल आएगा तो उसके नतीजे में कितनी तेज़ बारिश होती है। अभी जो स्पेल है कंसंट्रेट रहेगा ज़्यादातर पंजाब में और केपी में और कुछ उसका नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और फिर कश्मीर वगैरह की तरफ। सरदार साहब, आने वाले दिनों में इस मानसून की जो बारिशें मुतवक्के हैं वो गुज़िश्ता साल के निस्बत ज़्यादा शदीद होंगी? जी, इम्कान यही है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। अभी देखिए अभी भी पूरे पाकिस्तान की एवरेज अगर आप देखें तो वो यानी इन 10 दिनों की एवरेज के मुकाबले में ज़्यादा चल रहा है, कोई 10% 12% मामूल से अब तक ज़्यादा हुई है। जुलाई की इन 10 दिनों की एवरेज जितनी बनती है उससे। तो इस लिहाज से आगे फिर एक स्पेल है, ये 3-4 दिन का अच्छा तेज़ स्पेल है, तो ज़ाहिर है कि एवरेज टुवर्ड्स द मिड ऑफ जुलाई कह लें या 3 हफ्ते तक तकरीबन ऊपर ही जाएगी। और इसी तरह इम्कान यही है कि ये स्पेल इसी तरह से एक के बाद एक आएगा और मामूल से ज़्यादा बारिशें ही मुतवक्की हैं। सरफराज साहब, मानसून की बारिशें जो आने वाली हैं उस दौरान किन किन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाएगा? उसमें देखिए जो शुमाली इलाका है ना केपी के, उसमें गलियात का इलाका है एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसी तरह से दूसरी तरफ कागान, नारायण, कोहिस्तान और फिर पंजाब साइड में मरी का एरिया हो गया। तो इन जो पहाड़ी इलाके हैं, किसी तरह कश्मीर के इलाके जो वादी नीलम कह लें आप, और बलूचिस्तान के जो ज़ोब डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जो बारखान डिस्ट्रिक्ट और इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं ज़ियारत, चमन वगैरह, उन इलाकों में अगर तेज़ स्पेल होता है तो फिर ज़ाहिर है वहाँ लैंडस्लाइडिंग का खदशा रहता है। और अब चूंकि समर वेकेशंस भी हैं तो फिर लोग एहतियात करें, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में ना ही जाएं इन दिनों में जब बारिशें जो हैं वो तेज़ होंगी, ये मुतवक्के है। सरदार साहब ये बताइएगा, क्योंकि गर्मी भी इस बार रिकॉर्ड पड़ी है और ग्लेशियर्स भी मेल्ट हुए, तो खुदा ना खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है? देखिए उसमें अभी ग्लेशियर्स का जो एक अलर्ट होता है ना, ग्लाफ 3-4 दिन पहले ये इशू हुआ था हमारे इस्लामाबाद ऑफिस से, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, यानी ग्लेशियर एक टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से फट जाए अगर, तो मकामी तो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वगैरह की तरफ वो ग्लाफ इवेंट आ सकता है।
तो वो डिपेंड करता है कि दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनके ऊपर, कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर अगर बहुत हैवी स्पेल हो जाए और मीनवाइल उसी के साथ साथ ग्लेशियर्स में भी पानी उनके पिघलने की वजह से दरियाओं में ज़्यादा बहाव आ जाए तो फिर सैलाबी हो सकती है। तो सरफराज ये साहब, सयाहों को आप क्या मशवरा देंगे कि ये आने वाले दिनों में वो रुख करें नॉर्दर्न एरियाज़ का या नहीं? देखिए, ये जो आप जैसे हम जिक्र कर रहे थे ना कि आज से स्पेल 15 तक या 14 तक या 15 तक, तो इस दौरान में ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि शुमाली इलाकों में खासा तेज स्पेल है इस दौरान में, यानी 11 से लेकर, तो उसके बाद फिर उसमें कुछ कमी आएगी। 11 से 15 तक कह रहे हैं आप? जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और मुल्क भर में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, किन किन इलाकों में जाने से एहतियात करनी है किन दिनों में, इस हवाले से डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं। तो और बाकी तमाम को पता है कि बरसात के मौसम में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तारों को आपने नहीं छूना डायरेक्ट, और गीले हाथों से, गीले अगर आपकी बॉडी गीली है या पैर गीले हैं तो आप डायरेक्ट किसी भी बिजली की चीज़ से दूर रहें।